राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का अगला 2 श्लोक आज करेंगे श्रवण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। मित्रों, अभी श्री योग वशिष्ठ महारामायण में और भगवद गीता में दोनों में ज्ञान सभी शास्त्रों में एक ही ज्ञान है, बताने का अलग अलग तरीक़ा से समझाते हैं उदाहरण दे करके। देखिए, जो हम योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को जो श्रवण करा रहे हैं, देखिए वही वैसा ही मिलता, वही अर्थ वही है, वही कथा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। और आगे में श्री योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कैसे समझाए थे ज्ञान प्रदान करने के लिए, वही लगभग कुछ कथाएं योग वशिष्ठ में भी भगवद गीता का कथा आ जाएंगे। सभी वेद पुराण मिलता जुलता कथा है और सबका उद्देश्य है मनुष्य को जीव भाव से ब्रह्म भाव में प्रकट करना। ठीक है, क्या करे हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। जो बुद्धि योग समत्व रूप बुद्धि योग है, उसमें हर बार यहाँ कहा गया है कि ये जगत है नहीं, ये जगत भ्रम से दिख रहा है, अज्ञान से दिख रहा है। जगत तीनों काल में नहीं बना, ऐसे ज्ञानी जन और वशिष्ठ रामायण में भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वैसे ही अगर हमको पता चल जाएगा स्वप्नवत है तो हम इसमें कितना आसक्ति करेंगे। ठीक है, और उस दिन भी उदाहरण दिया था, बेटा तू ABCD पढ़ ले, तेरे को चॉकलेट दूंगा। तो उनको पढ़ाने के लिए उनको लालच दिया जाता है। वैसे ही स्वर्ग नरक की भय है और जो लालच है, फिर छोटा बच्चा बेटा खाना खा ले, बेटा सो जा, पढ़ाई कर ले, नहीं तो बाबा आ जाएगा, उठा के ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। वो ऐसे ही नरक, ये विवेकवान मुमुक्षु साधक के लिए उदाहरण मैं दे रहा हूँ। बच्चे के पास जाकर इसी बच्चे को उनको मूर्ख बनाने वाला भेद को बता देंगे तो बच्चे का जो भय है वो जाता रहेगा। और बच्चे को पास भय रहना जरूरी है, तभी वो बच्चा नियंत्रण में रहेगा ना। तो बच्चों के लिए नहीं है ये कथा, प्रबुद्ध समझदार लोगों के लिए है। बच्चे जैसे बुद्धि वाले अगर इसको सुनेंगे तो वही गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे को बता दो कि बाबा कुछ नहीं है, तुम डरना मत, तो फिर सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बहुत रिस्क वर्धक बात है ये, थोड़ा से डर भी लगता है बोलने में। ठीक है, तो इसलिए हे धनंजय, सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ श्रेणी का कर्म है। समत्व योग, समत्व रूप जो बुद्धि योग है वो अत्यंत उच्च श्रेणी है। इसलिए तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल का हेतु बनने वाला अत्यंत दीन होता है। मुझको एक करूँगा, जब करूँगा तब करूँगा तो स्वर्ग मिलेगा, तो आपकी नियत तो स्वर्ग में है। जो आनंद है, जो ज्ञान है आपके अंदर नहीं, इसलिए तो स्वर्ग की कामना कर रहे। ज्ञानी बन करके कर्म कर, तब आनंद है। लगभग ऐसा इसका अर्थ समझ सकते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग कर देते हैं। आज योग वशिष्ठ महारामायण में हमने यही श्रवण किए। अब वीडियो डालेगा कल, इसके हिसाब से समझिए कल का योग वशिष्ठ संध्या में इसी के विषय पर विशेष लंबा इसका व्याख्या हुआ है। आगे देखिए, पुण्य और पाप ये दोनों को इसी लोक में छोड़ देता है, त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। पाप से, पुण्य से, शुभ कर्म और अशुभ कर्म के जो भी फल है उस सब को सांप के अपने केचुली त्याग देता, वैसे उनसे मोह रहित होकर के उसको त्याग देते हैं। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। समत्व योग, समता, न सुख की लालच, न दुख की भय, न नरक की भय, न स्वर्ग जाने की प्राप्ति की लालच। वही समत्व है, वही बुद्धिमान है।
2 पैसे के चॉकलेट में खुश हो जाना और कोई अकाल्पनिक कोई बाबा आकर पकड़ ले जाएगा, ऐसे छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाना, ये बच्चों का काम है, बड़ों का काम नहीं है चॉकलेट में आकर्षित हो जाए। वैसे ही ये बुद्धिमानों के लिए बताए हैं, बच्चों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय यही है कि कर्मों के फल को त्याग करिए, आसक्ति छोड़िए। कर्मों का फल का लालच रखेंगे तो बाद में उसी फल को भोगने के लिए फिर से एक बंधन में बंध जाएंगे। जैसे कि स्वर्ग और नरक को क्या उदाहरण बताया है कि हे शिष्य, जो पाप है, पाप का फल ये समझिए कि लोहे के जंजीर में बांध दिया, और पुण्य का फल है सोने के जंजीर में बांध दिया। जंजीर सोने का हो तो भी दुखदायक है, इसीलिए सबसे मुक्त होना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। आज इतना ही, आप सबका प्रेम हमें मिले और हम जो हमारा उद्देश्य है अच्छे अच्छे वचनों का, शास्त्रों के, भगवान की वाणी का भी प्रचार हो सारी संसार में। देखो मित्रों, हम ये खाने वाले हैं, ये बना रहे हैं, हम चावल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। देखो मित्रों, हमने मम्मी के घर गए, कोई मामा के घर गए, कोई बुआ के घर गए, उसी को देख करके कितना लोग समय बर्बाद करते हैं। मानता हूँ कोई यूट्यूबर कोई प्रसिद्ध हो जा रहा है, उनका भला हो रहा है, किसी को कुछ 2 पैसा भी मिल जा रहा होगा, उसका कितना उससे ज़्यादा कर्तव्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना सबका परम कर्तव्य है। इतना ही संसार में कर्म करें जिससे हमें मोक्ष के उपाय करने के लिए हमारे पास थोड़ा समय बच जाए। सबका समय इतना बर्बाद ना करें कि सबके समय बर्बादी करने का पाप हमारे सर चढ़ जाए। इसलिए अच्छे वचन बोलें, शास्त्र वचन बोलें, इसी में ही लोगों का समय, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, सामने वाले को भी लाभ होगा, आपकी आत्मा का उन्नति होगा, आपके पाप कटेंगे, उद्देश्य पवित्र हो। इस संसार को सत्य समझोगे तो यहीं से सुख भोगने के चक्कर में, पैसा के, मान प्रसिद्धि के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर वही बंधन में बंध जाएंगे, फिर सकाम कर्म। और भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं समत्व योगम उच्यते, कर्म ऐसे करो कि संसार में कोई लालच मत करो, सुख और दुख की वासना से ऊपर उठ करके कर्तव्य कर्म में ही सुख का अनुभव करो, और कर्तव्य कर्म को बालक के समान निश्चिंत, बिना कोई लालच और बिना भय के कर्म करें। इतना ही आज। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीताराम।